प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत की चिप होगी। भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा। अब क्यों देश के पीएम ने ऐसा कहा? किस चिप की बात हो रही है? क्यों सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है भारत? कितना बड़ा है सेमीकंडक्टर का कारोबार? इससे कितनों को फायदा हो, यानी नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। इसके अलावा दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? और तो और सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? और अंत में अगर देश में सेमीकंडक्टर का निर्माण बढ़ता है तो इससे भारत को कितना फायदा होगा, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल्ड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या होता है सेमीकंडक्टर, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है। ये एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी बिजली के कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों तरह से काम करता है। इसका काम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी डिवाइसेस में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। इससे ही डाटा का प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मस्तिष्क और दिल दोनों कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के नाम से जो आप समझते हैं उसको भी कहा जाता है। ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप्स के रूप में भी इसका जाना जाता है इसका नाम। अब कहां होता है इसका इस्तेमाल, ये जानिए। सेमीकंडक्टर का उपयोग यानी इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार और मेडिकल उपकरणों में होता है। एसी फ्रिज से लेकर रॉकेट, मिसाइलों तक में इसका इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना सेमीकंडक्टर के नहीं बन सकता। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा, ये बनता कैसे? तो इस सवाल का भी जवाब लेते हैं। रॉक यानी पत्थर में से सिलिकॉन निकाले जाते हैं, फिर इसे भट्टी में 1400 डिग्री तक पिघलाया जाता है, फिर इन्हें वेफर्स डिस्क में काट दिया जाता है। इन्हीं वेफर्स से कई चरणों की प्रक्रिया के बाद सेमीकंडक्टर बनते हैं, यानी बहुत जटिल प्रोसेस है। बता दें, सेमीकंडक्टर के चिप्स इतने छोटे होते हैं कि धूल के कण या बाल उनके जटिल सर्किट को बर्बाद कर सकते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को दूषित यानी पॉल्यूटेंट होने से बचाने के लिए विशाल फैक्ट्री का फर्श कीटाणु रहित रखना पड़ता है, यानी उससे कीटाणु हटा दिए जाते हैं। 6 फुटबॉल मैदान के आकार के एक क्षेत्र को ऑपरेशन थिएटर की तुलना में हजारों गुना अधिक स्वच्छ रखा जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कुछ रसायन यानी केमिकल्स को पारा बैगनी विकिरण से नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मंद मंद पीली लाइट से रोशनी दी जाती है। लैब कर्मचारी और फैक्ट्री तकनीशियन एक भयानक चमक में अपना काम करते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए सिर से पैर तक सफेद कंटेनमेंट सूट पहनना पड़ता है। इसके अलावा मास्क और चश्मा लगाकर भी लोग काम करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ गए हूं तो कौन है दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर, ये जानिए। सेमीकंडक्टर का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो ताइवान, चीन और अमेरिका है। साउथ कोरिया भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनमें प्रोसेसर, चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो चीन। कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब चिप का जो प्रोडक्शन रुका तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया। अब आइए भारत पर। भारत क्यों सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए इतना उतावला है? असल में भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इंडिया यूएस 5th कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियों के साथ जो है बातचीत शुरू की। इन कंपनियों को भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। भारत ने फिलहाल $10 अरब का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। गुजरात के सानंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। इसमें 2024 के अंत तक सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL धोरेला सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट खोले। दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 51,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
इसके अलावा एक प्लांट असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत भी आपको बता दूं, इसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए। यानी ये जो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, यहाँ पर भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेकर तगड़ी तरीके से, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। अगला सवाल, कितना बड़ा है सेमीकंडक्टर का कारोबार, ये समझिए। भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर की मांग लगभग 24 बिलियन डॉलर है। 2025 तक ये मांग जो है बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होता है। इनमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का होता है। दुनिया भर के लिए चिप का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 2025 तक भारत अपने इस मिशन पर 10 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं अमेरिकी अगले 2 साल में 208 बिलियन डॉलर और चीन इस पर करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा। अब जाते जाते अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अग्रणी बन जाता है तो इससे कितनों को नौकरी मिलेगी, ये जाने। पीएम मोदी के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत इस सेक्टर को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहता है, जिससे भारत में करीबन 60 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। अब हमने आपको सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े तमाम बातों से आपको रूबरू करा दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।